तो पुण्यात्माओं, यहाँ परमात्मा क्या कहना चाहते हैं कि लाल खंभ से बांधा जा बिन सतगुरु कौन छुटावेगा, यानी उस पीड़ा से तुम्हें सतगुरु के बिना कोई भी नहीं बचा सकता, जो नरक में आपने भोगनी पड़ेगी। इसलिए अपना गुरु बना करके, सच्चा गुरु बना करके, सत्य भक्ति करके पीछा छुटवाओ। पुण्यात्माओं, परमात्मा जब खड़े होकर के आवाज लगाया करते थे, जगह जगह जाकर के बहुत सी पुण्यात्माएं उनके साथ होगी थी, उनके विचारों से प्रभावित होगी थी, और परमात्मा आशीर्वाद देते थे, उनके दुख दूर हो जाते थे। कबीर पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। कि जिस संकटों के निवारण के लिए, परमात्मा के लिए हम घूमा करते थे, पर्वतों पर, पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगल में, और वो कोई काम हमारा बना नहीं, और फिर वही संत मिले, राम जैसे संत मिले, जिन सारे सब काम। तो वो परमात्मा राम ही आया हुआ था कबीर जी, वो सत्य पुरुष पूर्ण ब्रह्म वहाँ आए हुए थे। जो भी दुखी आत्मा आते थे, उनके कुछ तो आशीर्वाद मात्र से सुखी हो जाते थे, फिर वह प्यारी आत्मा परमात्मा के ज्ञान को सुनते थे। अपने आत्माओं, परमात्मा की वाणी, वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को, विशेषकर जो कभी किसी जन्म में कबीर भगवान की शरण में रहे हैं, आज वो, फिर उस समय कहीं भी किसी भी मजहब, धर्म या जाति में उनका जन्म है, वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को वहां से निकाल लेते हैं। अब जो पिछले, जैसे आप देखते हुए एक घर में 8 सदस्य हैं, 7 ने नाम ले लिया, एक नहीं लेता। एक घर में 4 सदस्य हैं, 3 ने नाम ले लिया, एक ना लेता। कितना ही पचले कति नहीं लेता, सुनता भी कोई नहीं, बल्कि उठ पटांग बकवास करता है। तो वो कारण क्या है? वो कारण है कि वो पिछले जन्म में कभी परमेश्वर की, कबीर जी की शरण में नहीं रहा। वो काग का बच्चा है, और जो परमात्मा की शरण में आगे वो कोयल के बच्चे थे। ये एक कोयल क्या करती है, एक पक्षी है कोयल, वो अपना अलग घोंसला बनाकर अपने अंडे उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि वो काग जो है, कौवे जो होते हैं, वो उस कोयल के अंडों को खा जाते हैं, वो उनको परिफुल्लित नहीं होने देते, खत्म कर देते, नष्ट कर देते। तो मादा कोयल जो है इस बात से परिचित होती है, वो दाव लगा के, ये जो मादा कौवी होती है, मादा कौवा यानी कौवी, जहाँ कहीं अंडे दे रखे होते हैं उसने घोंसला बना के, वो जब कहीं चुगा चुगने दूर चली जाती है, पीछे से वो मादा कोयल उस घोंसले में अपने अंडे पैदा कर देती है। अब पहले 2 थे, 2 और उत्पन्न कर दिए उसी में उसने। वो मादा कौवी आती है, वह कौवी आती है, आके देखती है कि 4 अंडे हैं। अब वो पहचान नहीं पाती मेरे कौन से हैं, तो सारे के सारों को परिपक्व करने लग जाती है। जब उसमें वो बच्चे बन जाते हैं, और वो कोयल ध्यान रखती है, उस पर जो पूरी नज़र रखती है कि ये बालक, मेरे बच्चे किस समय उड़ने योग्य हो, और उसी समय इनको ले चलूँ यहाँ से। जब वो देख लेती है कि ये बच्चे अब कुछ उड़ने लायक हो गए हैं, उस समय दूर पेड़ पर बैठ कर कोयल अपनी प्यारी बोली बोलती है। वो कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है, और कोयल के बच्चे अपनी माता की आवाज़ को सुनकर एकदम ऐसे फड़फड़ी सी लेते हैं, और जिधर भी आवाज़ आ रही होती है उसी तरफ उड़कर चल पड़ते हैं। लेकिन वो काग वाले नहीं उड़ते, वो वहीं बैठे रहते मस्ती में, उनको कोई लेना देना नहीं, उनका असर नहीं होता उस बोली का। अब वो कोयल वाले उड़कर अपनी माँ की आवाज़ की तरफ चल पड़ते हैं,
और वो मादा कोयल उड़कर फिर आगे को बोलती हुई चल पड़ती है, वो पीछे पीछे उसके बच्चे चल पड़ते हैं। उधर से वो कौवी देखती है कि तेरे बच्चे गए, वो उनके पीछे कुछ दूर तक दौड़ती है, फिर सोचती है कि ये तो गए सो गए, वो 2 और रह गए मेरे, कहीं वो ना बर्बाद हो जाए। वापस आ जाती है उनके पास, और कौवी वो कोयल अपने बच्चों को लेकर दूर चली जाती है, और वो बच्चे फिर अपनी माँ को पहचान लेते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो इस परमेश्वर की वाणी को, ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, वो काग वाले हैं, और जो इस मालिक का ज्ञान सुनते पीछे पीछे हो लेते हैं, वो परमात्मा कोयल वाले हैं, यानी कबीर भगवान के बच्चे हैं। वो किसी जन्म में मालिक के साथ रहे हुए हैं।